कुछ थ्योरम्स डिस्कस की थी सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। इनमें हम लोगों की फर्स्ट थ्योरम थी वो क्या थी, यदि किसी सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल मेक करेंगे, ठीक है। और यदि कोई टू कॉर्ड्स इक्वल एंगल मेक कर रहे हैं तो वो इक्वल कॉर्ड्स होंगे। ये दो थ्योरम हम लोगों ने फर्स्ट डे पढ़ी थी। जो सेकंड डे पढ़ी वो हम लोगों की थी परपेंडिकुलर थ्योरम। क्या थी कि यदि कोई पॉइंट क्या है, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा और कॉर्ड को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और जो इसकी कन्वर्ज थ्योरम थी वो ये क्या थी, यदि आप सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो ये हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने ये थ्योरम्स डिस्कस की है, ठीक है। अब जो थर्ड थ्योरम है वो आपकी है 3 पॉइंट्स वाली। उसमें क्या है, उसमें ये है कि कोई भी सर्कल यदि कोई 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन में नहीं है, तो वहां से उन तीनों से केवल और केवल एक ही सर्कल पास होगा। लेकिन उसके पहले हमें जरा एक टॉपिक और डिस्कस करना पड़ेगा कि यदि हमारे पास कोई सर्कल गिवन है और उसका सेंटर हमें नहीं दिया गया तो उस सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट आपके पास कोई एक बैंगल्स दिया गया है, कोई बैंगल है, बैंगल को बोला गया कि भैया बैंगल को ड्रॉ करो, ठीक है। आपने कहा ड्रॉ कर लिया, अब फिर बोला गया अब इस बैंगल का जो सेंटर था वो ड्रॉ करो। सेंटर तो आपको पता ही नहीं, कैसे फाइंड करोगे। तो आपको क्या करना है, कुछ एक छोटे छोटे कॉर्ड ले लेना है, कोई भी 2 कॉर्ड ले लीजिए और इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सेंटर होगा। ये हो जाएगा किसी सर्कल का सेंटर फाइंड करना, ठीक है। अब इसके बाद हम आप नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, ठीक है। वो थ्योरम क्या कहती है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि जो थ्योरम है वो क्या कहती है, तो ये है कि जो आपकी थ्योरम 5 है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल passes through a non-collinear point। अब यदि इसको हमें बताना हो कि ऐसा क्यों, तो देखिए जरा ये है क्या। सपोज दैट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से यदि कोई सर्कल पास हो रहा है तो दैट ये आपका, जरा दोबारा से कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सपोज दैट ये आपका कोई यहाँ पर कोई 3 पॉइंट है, एक ये और एक ये। तो इन तीनों पॉइंटों से यदि कोई एक सर्कल पास हो रहा है तो वो केवल और केवल एक ही सर्कल होगा, इसके अलावा कोई दूसरा सर्कल नहीं होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा हो। कोई भी दूसरा सर्कल ले लीजिए आपका, सर देखिए मैं कोशिश कर लेता हूं, ये सर्कल बनाया तो ये तीसरे से नहीं पास हो रहा, केवल इन दोनों से हो रहा। कोई कहे बच्चा सर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है बेटा, तब भी वो तीनों से नहीं कर पाया। कोई कहे सर मैं इन तीनों से, भैया वो मैक्सिमम केवल और केवल 2 पॉइंट से ही पास करा पाएगा किसी दूसरे सर्कल को। यदि तीनों पॉइंट से पास हो रहा है तो वो केवल और केवल एक ही सर्कल होगा, कोई दूसरा सर्कल नहीं होगा पास।
उन तीनों पॉइंट से। ठीक है, अब इसका यदि प्रूफ करना हो तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं? देखो, प्रूफ हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यदि कोई दूसरा सर्कल होगा पास तो क्या होगा, उसका सेंटर अलग आएगा। तो आप जब यहाँ पे क्या करोगे, कोई सपोज दैट आपका कोई एक सर्कल है और आपके तीनों पॉइंट ये है, तीनों पॉइंट से आपके तीन कॉर्ड बनेंगे। तीनों कॉर्ड का क्या करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। और जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ये है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके एक ही पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि केवल एक ही सेंटर आ रहा, कोई दूसरा सेंटर आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि भैया यदि कोई तीन पॉइंट हमें नॉन कोलिनियर दिए गए हैं किसी प्लेन में, तो वो तीनों पॉइंटों से केवल और केवल एक ही सर्कल पास होगा, कोई दूसरा सर्कल नहीं आएगा कि उन तीनों पॉइंट से पास हो जाए। कोई दूसरा सर्कल केवल मैक्सिमम 2 पॉइंट से पास हो सकता है, 3 पॉइंट से तो केवल एक ही होगा। समझ में आया बेटा, इतना क्लियर? यस सर। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.3 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 10.3 पे आइए। एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर जो आपको 1 दिया गया वो दिया गया है, ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। वो कह रहा है आप अलग अलग टाइप के सर्कल का पेयर्स आप ड्रॉ करिए और देखिए जरा उन दोनों में कितने पॉइंट कॉमन है, मतलब पेयर के साथ में आपको ड्रॉ करना है। कोई दो सर्कल लेना, एक ये एक ये, इन दोनों सर्कल में देखना है कितनी कंडीशन हो सकती है कि दोनों सर्कल को आप कितने तरीके से ले सकते हो और उनमें कितने पॉइंट कॉमन आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट कितने कॉमन हो सकते हैं, मिनिमम पॉइंट कितने कॉमन हो सकते हैं। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 में केस 1 की बात करते हैं। दोनों ही सर्कल अलग अलग है, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है। आप लिखोगे देयर इज नो कॉमन पॉइंट। और केस क्या हो सकता है, जो आपका केस सेकंड है वो ये हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जहां पे टच कर रहे होंगे वहां पे कितने पॉइंट होंगे, केवल एक ही पॉइंट तो होगा, एक ही पॉइंट पे तो टच कर रहा होगा सर्कल। तो यहाँ पे कितना है कॉमन पॉइंट, कितना है यहाँ पे 1 है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ऐसा हो सकता है इस तरीके से टच कर रहा हो, पहले बाहर के दोनों एक दूसरे के तो केवल टच कर रहे थे। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि ये एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से टच कर रहे हो तब भी आपके कॉमन पॉइंट कितने हैं, 1। फोर्थ केस क्या हो सकता है, फोर्थ केस जो होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा कि दोनों इस तरीके से सर्कल, तो यहाँ पर एक दूसरे के दो कॉमन पॉइंट कितने होंगे 2, यहाँ पे कॉमन पॉइंट कितने हैं। अब ये बताइए इसके अलावा क्या और कोई पॉसिबल चीज हो सकती है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? हाँ एक और हो सकती है, बस ये हो सकता है। तो यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहां से इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 केस है, इनके अलावा क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको
क्या मिला? यहाँ पर आपको ये मिला कि मैक्सिमम जो कॉमन पॉइंट है इन्हीं दो सर्कल के, वो मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकते हैं। तो अभी पीछे वाली थ्योरम में हमने यही डिस्कस किया कि आप किसी भी दो अलग अलग सर्कल हैं तो उनको दोनों को मैक्सिमम 2 पॉइंट से पास करा सकते हो जिनके दोनों पॉइंट कॉमन होंगे, 3 पॉइंट में नहीं आएगा, 3 पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इतने हो सकते हैं मैक्सिमम 2 पॉइंट, यानी कि 2 कॉमन पॉइंट मैक्सिमम हो सकते हैं किसी सर्कल के पेयर में। ठीक है, कोई दो सर्कल आपको दिए जाए तो उनमें दोनों सर्कल में मैक्सिमम 2 पॉइंट कॉमन हो सकते हैं, कभी 3 पॉइंट कॉमन नहीं होंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने होंगे? 0 हो सकता है, दोनों में कोई भी पॉइंट आपका कॉमन ना हो। ठीक है, क्लियर बेटा? सही। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। वो कह रहा है कोई आपके पास सर्कल दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है? इसका सेंटर फाइंड करना है। तो अभी तो मैंने ये बताया। हाँ सर। है ना, कोई आपको सर्कल दिया गया है और उसका यदि आपको सेंटर फाइंड करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वो सर्कल ड्रॉ करिए। ठीक है, पर सेक्टर बनाने पड़ेंगे। आप क्या करोगे? आप बोलोगे सबसे पहले तो आप ड्रॉ सर्कल, जो आपका कंस्ट्रक्शन के स्टेप में आपको बता दूं, तो स्टेप जो 1 होगा आपका वो क्या होगा? ड्रॉ सर्कल। ठीक है, जो भी सर्कल दिया गया वो आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ हो गया। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? टेक 2 कॉर्ड, टेक 2 कॉर्ड ए बी एंड सी डी। तो आपने 2 कॉर्ड ले लिए, एक ए बी एंड एक सी डी। इस टाइप के कोई भी दो पॉइंट कहीं पे भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दो ले लिए। थर्ड स्टेप क्या है? ड्रॉ एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी, यानी कि ड्रॉ a perpendicular bisector of chord AB and CD। ठीक है, यानी कि आपको AB एंड CD का क्या चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, CD का यहाँ पे कहीं पे कुछ भी आएगा ऐसा कुछ। ठीक, तो आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया। यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, कौन? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, और वो भी कहाँ पे? सर्कल के अंदर। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सर्कल का सेंटर होगा। तो आप स्टेप 4 में क्या लिखोगे? आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB and CD intersect at point O, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या होगा? उस सर्कल का सेंटर होगा, यानी कि आप कहोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB and CD intersect at point O which is a center of a given circle, which is a center of a given circle। तो आपको इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको कोई भी सेंटर, आप कोई भी सर्कल आपको दिया जाए और उस सर्कल में पूछा जाए कि इसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वो सर्कल ड्रॉ करिए, वहां पे किसी भी लेंथ के कोई भी दो कॉर्ड ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, और दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप
ड्रॉ करोगे तो दोनों एक दूसरे को सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट ओ होगा, और जो कि वो पॉइंट क्या होगा, वो सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट then prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कह रहा है इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, वो कह रहा है कोई दो सर्कल है, एक दूसरे को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कोई दो सर्कल नहीं है, यहाँ पर एक दूसरे को टू पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहा है at two point then prove then their center lie on the perpendicular bisector of the, यानी कि their center, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, इसको मैं ले लेता हूँ वो, ये कह रहा है ये लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन कॉर्ड। ठीक है, यानी कि इन दोनों पॉइंट का जो कॉमन, इन दोनों सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है ये दो, इनको यदि मैं ज्वाइन कर दूंगा तो इनका कॉमन कॉर्ड मिलेगा। इन दोनों कॉमन पॉइंट को मैंने ले लिया ए बी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट ए और बी को ज्वाइन किया तो मुझे कॉर्ड मिला ए बी, जो दोनों ही सर्कल का कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, अब जब मैं यहां पे लूंगा वो सेंटर वाले सर्कल को, ठीक है, तो आप लिखोगे यहां पे, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, कि जो आपका ये सेंटर है ओ एंड ओ डैश, ये किस पर लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी पर। ठीक है, आप लिखोगे ओ ओ डैश लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, आप लोग एक अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिस सर्कल का सेंटर ओ है उसको आपने लिया, और यहां पर आपको दिख रहा है ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड ओ क्या है, इसका सेंटर, तो सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो क्या है, यहाँ पे पॉइंट को ले लो ओ एम। ठीक है, तो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ए ओ एम is passing through a, passes through a center, that is क्या होगा, that is क्या होगा, ओ एम ए बी के, ओ एम क्या करेगा, ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, that is ओ एम is a perpendicular bisector, perpendicular bisector of AB, and similarly and similarly and similarly आपका जो यहाँ पे ओ डैश एम है वो भी क्या होगा, ओ डैश एम इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, एट सेंटर ओ डैश। ठीक है, तो यानी कि ओ एम और ओ डैश एम दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे कॉमन कॉर्ड ए बी के।
और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। जब OM और OM दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो OM प्लस OM बन के क्या बनेगा, OO डैश, यानी कि इट्स सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन chord। ठीक है, दैट इज या देयरफॉर OO डैश लाई ऑन द perpendicular bisector of common chord। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 10.3 फिनिश हो गया। आपको इसको नोटबुक में नोट कर लेना है अच्छे से। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और उन थ्योरम पर बेस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर।